किया गया था। चंद्रयान यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल का आज भी धीरे धीरे अच्छा होता हुआ दिख रहा है और ये एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करेंट आल्टीट्यूड की किया गया है और आज भी लगभग 4 साल बाद यह चंद्रमा के 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए बहुत ही soft landing on the moon, India is on the moon. को भी संबोधित करेंगे। और प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों को कैसा लगा कि हमारा चंद्रयान आज चंद्रमा के ऊपर पहुंच गया? बहुत अच्छा लगा। और ये हिंदुस्तान के ऊपर गर्व है कि नहीं है आपको? कि आप लोग कि इतने दिनों से और इतने वर्षों से जो लोग लगे हुए थे हमारे इसरो के वैज्ञानिक, और जब वो मेहनत सफल होती है तो कितना अच्छा लगता है। और वो अपना देश हो लगता है ना अच्छा। जब उन्होंने चांद के ऊपर लैंड किया तो ऐसा लग रहा था कि मैं चांद के ऊपर पहुंच गया हूं, लग रहा था ना। और आप ये देखो कि हिंदुस्तान का ये कितना बड़ा कारनामा है कि हमारा देश वो कर गया तो दूसरे देश आज तक सोच ही रहे हैं कि हम भी शायद कर जाएंगे। और आप लोग इस समय में स्कूल में आए हो, भी सकते थे, लेकिन फिर भी आप लोग अभी रुके हुए हो और देख रहे हो। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और उस देश पर हमें गर्व है जिस देश की मिट्टी में हम लोग जन्मे। ठीक है या नहीं है? तो भारत माता की जय, भारत माता की। चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद, जय हिंद। मेरा नाम तेजस्विनी है, मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, 23 अगस्त 2023 को 6:4 पर चंद्रयान 3 बहुत ही से सफलतापूर्वक लैंड हुआ। और मैं सभी भारतीय देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि इतनी मेहनत करने के लिए, और वैज्ञानिकों का बहुत ही धन्यवाद। मेरा नाम रमन है, मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं 8वीं सी का छात्र हूँ। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे इंडिया का जो चंद्रयान 3 था वो आज लैंड हो चुका है। और हम सभी ने इतनी खुशी हो रही है कि हमें कि जिस प्रकार हमें हमारे टीचरों ने और हमारे प्रिंसिपल सर ने व्यवस्था कर हमें एलईडी पर दिखाया कि किस प्रकार वो चंद्रयान 3 लैंड हुआ है। मुझे पिछली बार जो चंद्रयान 2 था वो बहुत पहुंच तो गया था, परंतु काफ़ी कठिनाइयों से वो क्रैश हो गया था। इस बार हमारे चंद्रयान 3 ने बहुत अच्छे रूप से यहाँ पर लैंडिंग करी है और हमें बहुत प्रसन्नता है। हम सभी ने आज सुबह सुबह जिस प्रकार हम स्कूल आए, हम सभी ने प्रार्थना में भी चंद्रयान लैंड होने के लिए बहुत
प्रार्थना करी थी कि हमारा चंद्रयान यहाँ सफल हो जाए। धन्यवाद। सफलता हमें प्राप्त हुई है, इसका इंतजार काफ़ी दिनों से हम कर रहे थे। हमारे भी विद्यार्थी जो आज सुबह से ही आते ही जो है ना क्वेश्चनिंग पे क्वेश्चनिंग किए जा रहे थे, वो बड़े जागरूक थे, बड़े इच्छुक थे ये जानने के लिए क्या होगा। आज बच्चे मिलकर प्रार्थना भी कर रहे थे कि आज हमारा लैंडर जो है ना वो सफलतापूर्वक लैंड करे, और ये ईश्वर के आशीर्वाद से हो गया है। वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत जो है आज सफल हो गई है, और हम बहुत विकसित देशों की कतार में आके खड़े हो गए हैं इस सफलता के बाद। बच्चों ने, आपने देखा होगा बच्चों का उत्साह जो है, जैसे ही वो लैंड किया, जैसे ही वो क्लैप हुई और बच्चों ने चीखना शुरू कर दिया, ताकि जैसे कि वो सीधे ही जुड़े हुए थे इस सारे अभियान से। तो बतौर साइंस मास्टर मेरा भी जो है ना उनको जो है ना बार बार जो है ना जानकारी देना फर्ज बनता है। तो इस कारण से वो इस सारे प्रोसेस से समय को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, और हमें बहुत खुशी है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब जो है ना जैसे ही मैंने वो क्लैप सुनी, और बच्चों ने तो कमाल ही किया है। और वो शायद मुझे कल इनको जो है ना मीठा को भी कराना पड़ेगा, जैसा कि उनको प्रॉमिस किया गया है कि लैंड अगर ये सफल होती है तो साइंस मास्टर जो है विद्यालय के वो आप सबको पार्टी देंगे, मीठा को कराएंगे। तो बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ी सफलता हमारे देश को प्राप्त हुई है। धन्यवाद। आपका नाम और परिचय? मैं दिनेश कुमार, विज्ञान अध्यापक, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुरुक्षेत्र। मैं डॉक्टर सविता खरक, बीजीटी फिजिक्स, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल कुरुक्षेत्र से। मैं सभी देशवासियों को आज के दिन बधाई देना चाहूँगी कि हमारे वैज्ञानिकों ने यह एक बहुत ही गर्वपूर्ण दिन हमारे लिए ला के दिया। चंद्रयान 2 में जो हमारी असफलता रह गई थी, जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करके चंद्रयान 3 में उन सबको उन्होंने पार पाते हुए आज बड़े ही सक्सेसफुली ढंग से चंद्रयान 3 को लैंडर को चंद्रमा की धरती पर लैंड करवाया। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि इस अभियान का एक और फ़ायदा हमें मिला कि जो पिछली बार क्रैश हुआ था उसके जो मलबा था टुकड़े पे, किसने उसका भी पता लगाया। मैं अपने देश के विज्ञानियों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद हमारे देश को डेवलप्ड कंट्री के साथ लाकर खड़ा किया, और हमारी गिनती उन कुछ चुनिंदा देशों में करवाई जो इस चंद्र अभियान को सक्सेसफुली पूरा करने में सक्षम रहे हैं। अभी अगर हम देखें तो देखिए हमारे इसी अभियान में रशिया का भी एक लैंडर था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साइंटिस्ट ने अब की बार अपना वर्कआउट इतना कंप्लीट, इतना कैलकुलेटेड किया कि जो गलती पिछली बार रह गई थी, जो कमी पिछली बार रह गई थी, वो अब की बार ना हमारे देश को देखनी पड़ी और ना ही किसी को। मैं तहे दिल से अपने स्कूल के प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिसने हमें इस लाइव टेलीकास्ट को देखने का एलईडी पर मौका दिया, और सभी बच्चों ने बहुत सी उत्साह ढंग से इस पूरे के पूरे आयोजन को देखा और वो इसके गवाह बने। धन्यवाद। बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदुस्तान की, और आप जैसा कि आप देख रहे हो कि सभी बच्चे और सभी हमारे स्टाफ वाले, और ये केवल एक ही विद्यालय में नहीं, हमारे सभी विद्यालयों में आज के दिन ये कार्यक्रम का जो लाइव टेलीकास्ट था वो हमारे बच्चों ने और हमारे अध्यापकों ने देखा है, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि, और इस उपलब्धि के ऊपर हर भारतीय को गर्व है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हर बच्चा उत्साहित है और इसको बड़ा आनंदमयी तरीके से भावुक होते हुए और देश के ऊपर गर्व करते हुए इस घटना के आज चश्मदीद बने हैं। तो मुझे खुद पर और मेरे देश पर बहुत बहुत गर्व है, और इस प्रकार के कार्यक्रमों से हमारे बच्चों में देशभक्ति जागृत होती है, और इनके मन में भी ये भावना जागृत होती है कि ये भी देश के प्रति अपनी वफादारी दिखाएं और देश के लिए कुछ ना कुछ करके दिखाएं। कुरुक्षेत्र के लगभग कितने स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? आज सभी सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में भी ये कार्यक्रम किया गया। जहाँ जहाँ जो भी व्यक्ति है और जो व्यक्ति किसी कारण से या जो बच्चे हमारे विद्यालय में नहीं आ पाए, उन बच्चों को भी और उन स्टाफ वालों सदस्यों को भी ये हिदायतें थी। हिदायतें क्या, ये हर व्यक्ति की अपनी खुद की जिम्मेदारी भी थी कि वो अपने इस कार्यक्रम को देखे और इसको देख करके गौरवानुभूति महसूस करे।